हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज मैं आपको एक नई डिबेट के कुछ अंश में आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस वाले को बिना साबुन के कितनी बढ़िया से धोया है। जो मुद्दा था दीपोत्सव 2024 अयोध्या को लेकर के। आइए उनके कुछ अंश में आपको वो सुनाता दौर था, हूं। हमें याद है। मैं तो उस विवादित ढांचे में भी 1987 में बालक के रूप में गया हूं, जिसे कह सकते हैं उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आज चमका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। मगर मैं यहां पर नाविका जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने लिख के दिया हम नहीं आएंगे, और इनके नेता बाबर की कब्र पे जाके सजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 68 में जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे सजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में जाके पढ़ रहे। अभी हो सकता है मेरे विरोधी बहुत तेज वो होने लगे, इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाके देखिएगा। उसमें वो कहते हैं बाबर की कब्र पे सजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है, और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो वो अनुभव और अप्रतिम हो जाता है। और चंद फीट की दूरी पर मैं उनसे खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर उस लम्हे में आ गईं। बाबर के लिए तो यह है, और 5 सदी के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम आए तो कलेजे में दर्द हो रहा है। इसलिए नाविका जी, ये वोट वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं। 500 साल पहले चुनाव नहीं होते थे। ये भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान का मुद्दा और गुलामी की मानसिकता को स्वतंत्र भारत में बनाए रखने वाले विष को अमृत काल में हटाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का मुद्दा है। तो यह भारत की राष्ट्रीयता के अमृत और गुलामी की मानसिकता के विष के बीच का मुकाबला है। इसमें सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत विराट विषय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी दीपावली।